हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया था। तो संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया, तो इसका पहला जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी। कब अपनाया था, तो पहला जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी। भारत के संविधान को भारतीय संसद ने 1949 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। दूसरा, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने जो है किस अधिनियम को अपना वैश्विक आधार बनाया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किस अधिनियम को अपना आधार जो है वो बनाने का काम किया था। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर अगली की बात करें, अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो अगला प्रश्न अगर हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला निश्चित कदम किस अधिनियम के द्वारा लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला निश्चित कदम जो है किस अधिनियम के द्वारा लिया गया था। तो ये जो है वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा लिया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्णित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्णित किया था। अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखा था। क्या देखा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में जो है उन्होंने वर्णित किया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता, भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शुरू करने का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत के शासन, प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शुरू करने का पहला प्रयास जो है वो भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व के शुरू जो है करने का पहला प्रयास जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया, 1909 के द्वारा। ठीक है, अब है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को प्रस्तावित किया। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को प्रस्तावित किया था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें तो भारत सांप्रदायिक मतदाताओं को प्रस्तावित करने का जो अधिनियम है वो है क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी की विशेषता नहीं थी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन कट रहा है क्या, एक बार चेक कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी की विशेषता नहीं थी। तो ये जो है राज्यपाल को है ना, प्रांतीय विधायिका के अविश्वास को मत द्वारा हटाने की जो परंपरा थी ना, राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के अविश्वास को
मत द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी की विशेषता जो है वो नहीं थी। क्या ये तीनों जो है उसकी विशेषताएं थी, ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर, राज्यपाल को प्रांतीय विधायक के विश्वास पर मत द्वारा हटाया जाता। अगला प्रश्न है, देख लिया जाए, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग होने के आधार में से एक नहीं है? तो यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, ठीक है, यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के निम्नलिखित में से कौन सा आयोग होने के आधार में से एक नहीं है। मतलब आयोग मतलब समझ रहे हैं कि वो संसद प्रतिनिधि नहीं बन सकता है या नहीं हो सकता है, तो क्या जो है इसमें नहीं शामिल है। तो यदि व्यक्ति को निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है ना, तो अब मतलब गलतफहमियां में जो है कोई व्यक्ति को कोई कानूनी प्रक्रिया में जो है वो हिरासत गिरफ्तार की जाती है, तो ये जो है मान जो है इसका आयोग नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ किसी भी पद पर सरकारी कर्मचारी है, तो वो जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वो भी जो है वो क्या है ना, चुनाव नहीं लड़ सकता, ये आयोग माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 यानी केवल डी। आंसर क्या हो जाएगा? केवल डी 4। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मेरा, उस पर देखते हैं। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। दूसरा कारण आर है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अब शासन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब जो है इसका आंसर जो है उत्तर जो होगा वो एक और आर जो है कथन का कारण जो है सही है कि गलत, ये देखना है। तो बिल्कुल ये जो है कहता भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर अब शासन करने के लिए तैयार नहीं थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या उसके बाद जो है क्राउन स्थानांतरित करने के बाद क्या भारत पर अपना शासन जो है वो नहीं दिखाना चाह रहा था, तो दिखा रहा था ना, उसके बाद वो रुकी नहीं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन आर उसका सही व्याख्या नहीं है। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण भारत के राज्य सचिव में निहित किया? तो कहता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण भारत के राज्य सचिव में निहित किया था। तो वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण जो है भारत के राज्य सचिव में निहित है, ये वर्णित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन है ना किस योजना सुधार अधिनियम के तहत जो है वो शुरू की गई थी? किस योजना सुधार या अधिनियम के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी? तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन जो है मॉन्टफोर्ट सुधार के तहत जो है वो शुरू की गई थी। मॉन्टफोर्ट सुधार के तहत जो है वो शुरू की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित में से कौन से मुख्य विशेषता थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित में से अगर बात करें तो क्या मुख्य विशेषता थी? तो पहला देखिए, कहता मुसलमानों के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचकों का प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा है केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार में अतिक्रमण। तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका का विस्तार और पूर्ण गठन, ठीक है। सवाल को समझते हैं।
कहता भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता थी। तो भैया मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव उस समय नहीं आया था, तो केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार में अतिक्रमण जो है और केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका का विस्तार और पुनर्गठन जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों इसका सही जवाब है। इसका मतलब डी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें कि है ना कौन से अधिनियम का सही कालानुक्रमित क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए कि रेगुलेटिंग अधिनियम आई थी। क्या आई थी? रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो पहला नंबर ये हो जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो पिट्स इंडिया अधिनियम ही आई थी, है ना। तीसरी अगर बात की जाए तो चार्टर अधिनियम, और चौथी जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो आई थी। ठीक है, कब कब आया था, है ना, वो भी हम आपको बता दें। ठीक है, कब कब आया था वो भी हम आपको बता दें। ठीक है, जरा देख लेते हैं वीडियो। आपके क्वेश्चन तो नहीं कट रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कब कब क्या आया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये ध्यान रखिए कि 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम कब आई थी। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए तो ये 1773 ईस्वी में कब आई थी? 1773 में। और पिट्स इंडिया अधिनियम की अगर बात करें तो पिट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1784। ठीक है, चार्टर अधिनियम की अगर बात की जाए तो ये 1813 में आया था। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम की अगर बात करें तो सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही क्रम में जो है वो सम्मिलित हैं।